1450 साल पहले मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर पर खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद कहते हैं, हजरत हस्सान, ऐ हस्सान जरा खड़े हो जा। हजारों का मजमा था, मस्जिद नबवी में महफिल सजी हुई है। हस्सान से कहते हैं, हस्सान जरा खड़े हो जा और मेरी नात पढ़ दे, मेरी शान में कुछ गुनगुना दे। हजरत हस्सान रजी अल्लाह तआला खड़े होते हैं, हाथों को बांधते हैं। खुदा की कसम, तारीख पढ़िए पता चलता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ऐ हस्सान वहां से नहीं, कहां से, आइए मिंबर से नात पढ़िए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हस्सान को बुलाते हैं। तारीख पढ़ने से पता यह चलता है, जिस मिंबर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे उस पर कोई चादर बिछी हुई नहीं थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चादर को उतारते हैं और मिंबर पर बिछा देते हैं। किसके लिए? हजरत हस्सान के लिए। उसके बाद कहते हैं, ऐ हस्सान अब तुम इस चादर पर बैठ जाओ, इस मिंबर पर बैठ जाओ और मेरी शान में कुछ गुनगुना दो। हजरत हस्सान रजी अल्लाह तआला मिंबर पे बैठ जाते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से उतर कर कहां चले जाते हैं? हजरत हस्सान की जगह में चले जाते हैं, जहां पर आप लोग बैठे हुए सामईन के तौर पे। हजरत हस्सान रजी अल्लाह तआला खड़े होते हैं। हुजूर का चेहरा हजरत हस्सान की नजरों में है। हजरत हस्सान पहला शेर पढ़ते हैं। खुदा की कसम, ये शुअराए किराम अपनी शायरी पेश करते हैं। कोई कितनी लंबी मसाफत हुजूर की बारगाह में अपना खिरात पेश करता है, लेकिन हजरत हस्सान के नसीबों पर कुर्बान जाइए। हजरत हस्सान के सामने चेहरे अनवर है, चेहरे रसूल है। शेर कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी। ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत हस्सान की आंख ने आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। दूसरा शेर कहते हैं, व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखना तो दूर की बात, कायनात में किसी माँ ने आपसे ज्यादा हसीन बच्चा जना ही नहीं। जब एक शेर मुकम्मल हो गया, तीसरा मिसरा पढ़ते हैं, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तमाम ऐबों से पाक किया है। जब ये तीन मिसरे मुकम्मल होते हैं, चौथा मिसरा जब एक शेर मुकम्मल होता है, एक कता होता है, तो पूरी मस्जिद नबवी में किताबों में लिखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के समेत तमाम सहाबा किराम सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। उसी सुन्नत को आप जिंदा कीजिए। चौथा मिसरा मैं मुकम्मल करूंगा, सुभान अल्लाह की सदाएं आप बुलंद कीजिएगा। व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वैसा ही पैदा किया जैसा कि आप पैदा होना चाहते थे। खुदा की कसम, हजरत हस्सान के नसीब पर कुर्बान जाइए, अपने मकाम को समझिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामईन की सफ़ों में बैठे थे। हजरत हस्सान मिंबर रसूल पर थे। आज शुअराए किराम उसी सुन्नत को जिंदा करते हैं, हजरत हस्सान की सुन्नत को जिंदा करते हैं, और आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। शायर कहता है, ये महफिले रसूल तो पहचान है मेरी, ये महफिले रसूल तो पहचान है मेरी, कैसे भला मैं अपनी ये पहचान छोड़ दूं। मरना मुझे कबूल है, मर जाऊंगा मगर मुमकिन नहीं कि सुन्नते हस्सान छोड़ दूं, मुमकिन नहीं कि सुन्नते हस्सान छोड़ दूं। माशाल्लाह, ये हाफिज शारिफ साहब हैं, अब तक जितनी अंगूठियां पहनाई हैं, कसम से 10 से 12 अंगूठी पहना चुके हैं। एक भी अंगूठी नहीं आई थी, सबको मैंने वापस कर दिया, लेकिन किस्मत से माशाल्लाह ये भी नहीं आ रही है। अल्लाह सलामत रखे। और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। मुकर्रमी सामईन किराम, हाजिरीन इज़ाम, सरजमीन बिलौली, जिला बाराबंकी, सूबे उत्तर प्रदेश का ये कुल हिंद नातिया मुशायरा अराकीन कमेटी कन्वीनर मुशायरा हजरत मौलाना मोहम्मद शफीक साहब हलीमी दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनकी कमेटी के तमाम अराकीन, जिनकी मेहनतें, मुशक्क़तें, कोशिशें, काविशें आज के इस खूबसूरत कुल हिंद नातिया मुशायरे को आरास्ता और पैरास्ता करने में लगी है। यकीन माने
जब किसी भी कुल हिंद नातिया मुशायरा या जलसे का बाज़ाब्ता इन्नेकाद किया जाता है तो उसके पीछे बड़ी मेहनतें होती हैं, बड़ी कोशिशें होती हैं। जितना हम सोते नहीं हैं उतना वो जागते हैं, तब जाकर के खूबसूरत महफिलें हमारे और आपके नसीब में आया करती है। इन महफिलों का मकसद क्या हुआ करता है, इन महफिलों की अजमत क्या है, इन महफिलों की अहमियत क्या है, इन महफिलों की फजीलत क्या है। एक वाकया मैं सुनाता हूँ, वो वाकया सुनिएगा और अपने मुकद्दर पर नाज कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज हमको दुनिया भर की मशगूलियात से, मसरूफियात से और लामुतनाही जिम्मेदारियों को बालाए ताक रखकर अपने पाक हबीब जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बिलौली की सरजमीन पर कुल हिंद नातिया मुशायरा सजा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम और आप बैठने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। एक वाकया सुनाता हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। नाजिम का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि 4 लतीफे सुना दे, 4 शेर सुना दे, बल्कि नाजिम का काम यह है कि खूबसूरत पैगाम भी दिया करे। अपने पूरी निजामत में एक ऐसा पैगाम होना चाहिए जिसके जरिए ये पता चले कि कुल हिंद नातिया मुशायरा जो सजा है, जो संवरा है, उसका मकसद क्या है, उसका गर्ज क्या है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह मदीनतुल मुनव्वरा में रहते हैं, कूफा के रहने वाले हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में क़ियाम फरमा है। मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने दरसे हदीस देते हैं, यानी हजारों की तादाद में शागिर्द हैं उनके। जब इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो उनके तकरीबन सामने तलबा की तादाद गिनी जाती है तो कई लाख के तादाद में उनके शागिर्द होते हैं जो इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करते हैं और सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की हदीस सुनने के लिए उनके सामने बैठते हैं। इत्तिफाक से एक दिन इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह अपने घर से निकले, जा रहे हैं मस्जिद नबवी में दरसे हदीस देने के लिए। सामने से देखे कि गवर्नर मदीना भी निकल गया, यानी मदीने का जो गवर्नर है वो भी निकल गया। उसने देखा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह चल रहे हैं, उनके पीछे हजारों की तादाद में उनके शागिर्द चल रहे हैं। गवर्नर मदीना की नजर इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह पर पड़ गई। गवर्नर मदीना अपनी सवारी को इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के सवारी के करीब ले जाकर कहने लगा कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता था, लेकिन आज मेरा ज़हे नसीब के राह चलते हुए आपसे मुलाकात हो गई। गवर्नर मदीना कहता है, ऐ इमाम मालिक, बस मेरी एक गुजारिश है, वो ये कि आप मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुना दीजिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह झुंझला गए, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह नाराज हो गए, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह को गुस्सा आ गया। कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने राह चलते हुए मुझे देखा और कहा कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुना दो। इससे पता ये चलता है कि तुम्हारे दिल में मेरे हुजूर की हदीस की कोई अजमत नहीं, तुम्हारे दिल में मेरे हुजूर की हदीस की कोई कीमत नहीं। गवर्नर मदीना डर गया, कहने लगा, क्या इमाम मालिक, मैं करूं तो करूं क्या? मैं आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद रखता था, अचानक आप पर नजर पड़ गई और मेरी तमन्ना पूरी हो गई। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह गुस्सा हुए। तो मदीने का गवर्नर है, छोटा मोटा आदमी नहीं, मदीने का गवर्नर है। जाता है मदीने की अदालत में, मदीने के काजी के पास जाता है, मदीने के जज के पास जाता है और जाकर के कहता है, ऐ मदीने के काजी, ऐ मदीने के जज, मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह को देखा कि वो जा रहे थे और मैंने उनसे कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुना दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह गुस्सा हो गए, शायद के इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के शान में गुस्ताखी हो गई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की शान में गुस्ताखी हो गई। अब इसकी जो सजा आप मेरे हक में मुतय्यन करना चाहते हैं आप मुतय्यन कर दें, मैं उस सजा को और उस जुर्म को कबूल करने के लिए तैयार हूं। मदीने के काजी और मदीने के जज ने कहा, ऐ मदीने के गवर्नर, तेरे पीठ पर 40 कोड़े लगाए जाएंगे। कितने? 40 कोड़े लगाए जाएंगे। वो गवर्नर मदीना अपना पीठ खोल देता है और पलट जाता है और मदीने के जज और मदीने के काजी ने उसके ऊपर 40 कोड़े लगाए। 40 कोड़े खाया, पूरे मदीने में बात फैल गई कि मदीने के गवर्नर को 40 कोड़े लगे हैं। चुनांचे दूसरे दिन इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह मस्जिद नबवी में बैठे हैं, दरसे हदीस दे रहे हैं।
गवर्नर मदीना आ गया। आकर के कहने लगा, ऐ इमाम मालिक, अब तो मैं आ गया हूँ, सफर करके आया हूँ, चल करके आया हूँ, अब मैं जानू तलम्मुस तय करता हूँ, अब आप मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुना दीजिए। चुनान इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, बैठो मैं तुम्हें हुजूर की हदीस सुनाता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह हदीस सुनाया, एक हदीस सुनाई, दूसरी हदीस सुनाई, तीसरी हदीस सुनाई, चौथी हदीस सुनाई। मेरे नबी ने ये फरमाया, मेरे नबी ने वो फरमाया। इसी तरह करते करते इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने 40 हदीसें सुना दी। जब वो 40 हदीसें मुकम्मल हो गई तो छुट्टी दी। गवर्नर मदीना कहने लगा, ऐ इमाम मालिक, बस एक सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए, मैं चले जाऊंगा। इमाम मालिक ने कहा, क्या सवाल है, जरा सवाल तो करो। गवर्नर मदीना कहता है, ऐ इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, कल मैं जब चल रहा था और चलते हुए आपसे एक हदीस के लिए कहा, आप गुस्सा हो गए, आप नाराज हो गए। आज मैंने आपसे एक हदीस के लिए कहा और आपने 40 हदीसें सुना दी। खुदा की कसम, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का जवाब सुनिएगा, उसके बाद गवर्नर मदीना का जवाब सुनिएगा, उसके बाद आप जो बिलौली की सरजमीन पर आए हुए हैं, आपको पता चलेगा कि हमारा आना भी बामकसद है, हमारा बैठना भी बामकसद है, हमारा सुनना भी बामकसद है। इमाम मालिक कहते हैं, कल तूने मुझे चलते हुए देखा तो कहा कि हुजूर की हदीस सुना दो, इसलिए मुझे यह समझ में आया कि तेरे दिल में हुजूर की हदीस की कोई कीमत नहीं, इसलिए मैं गुस्सा हो गया। आज मुझे ये पता चला है कि तू सफर करके आया है, चल करके आया है, और मुझे ये बात पता चली है कि तू मदीने की अदालत में अपने पीठ पर 40 कोड़े खाकर आए हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि हर एक कोड़े के बदले में तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुना दूं। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने जैसे ये जवाब दिया, गवर्नर मदीना कहने लगा, ऐ इमाम मालिक, अगर मुझे पता होता कि मुझे हर कोड़े के बदले में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुनने को मिलेगी तो खुदाए पाक की कसम खा के कहता हूँ, मस्जिद नबवी में बैठ करके हूँ, मैं 40 कोड़े नहीं बल्कि हजारों कोड़े खा करके आता, ताकि मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजारों हदीसें सुनने को लिए मिलती। खुदा की कसम, ये जलसा सीरतुन नबी, ये कुल हिन्नातिया मुशायरा जिसमें हम और आप बैठने की सआदतें हासिल कर रहे हैं और फ्री में उलमाए किराम आते हैं और आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें सुनाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें बताते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नातें सुनाते हैं कि इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख, होगा खुदा का सामना, कुरान पढ़ के देख, और है एक रोशनी के अहाते में कायनात, कोई नहीं है दूसरा, कुरान पढ़ के देख। और क्यों राह दी कलीम को दरियाए नील में, क्यों राह दी कलीम को दरियाए नील में, कैसे हुआ ये मौजिजा, कुरान पढ़ के देख। माइक पर बरसरे माइक हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। तारीख साथ जो मुशायरा होता है, शुआरा किराम आपकी सरजमीन पर बदलते हैं, लेकिन जो सामईन है वही सामईन है। आपको सुनने का जो मिजाज हासिल है, आपका जो मेयार है, आपका जो तेवर है, शुआरा किराम को बड़ी मोहब्बत के साथ आप सुनते हैं, बुलाते हैं, नवाजते हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आपकी मोहब्बतें मिलेंगी। शायर कहता है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। आमिर भाई मरकज़े तवज्जो, के झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। माशाअल्लाह, ये जो आगे के अहबाब बैठे हुए हैं वो तो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। मैं शुरुआत में वक्त ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, बाद में वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा। ये इब्तिदाई दौर है मुशायरे का, शुरुआती दौर है। मुशायरे को मुशायरा बनाना यह आपकी जिम्मेदारी है। शुआरा किराम की शायरी से मुशायरा कामयाब नहीं, बल्कि आपकी जिंदा दिली सामईन की समातों से मुशायरा कामयाब होता है। देखिए शेर पढ़ रहा हूँ कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी
मदीने से सबका सलाम लेते हैं, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। और आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क। और ये शेर शायर कहता है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से। नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। और नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं।